बच्चों, आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है सभी एजुकेशनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा 5 का हिंदी का बुक, जिसका हिंदी के बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है चांद का कुर्ता। ठीक है, चैप्टर 3 है जिसका नाम है चांद का कुर्ता। चांद को तो आप सभी ने देखा है ना। चांद क्या रोज एक ही तरह का होता है? नहीं। जब जब हम आसमान में चांद को देखा करते हैं तो वो अलग अलग दिखाई देता है। कभी कभी हम लोगों को चांद पूरा दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा का चांद ऐसा कहते हैं, है ना। फिर अमावस्या का चांद ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है चांद का कुर्ता। अब देखते हैं पढ़ करके कि इस पाठ में है क्या। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। हट का मतलब तो आपको पता ही है कि जिद करना। हट मतलब जिद करना, किसी चीज को मतलब बार बार बोलना, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। आप लोग भी हट करते हो ना मम्मी के सामने। इसी तरह से चांद भी अपने माँ के सामने क्या कर रहा है? हठ कर रहा है, जिद कर रहा है। क्या जिद कर रहा है? सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। अपनी माँ को बोल रहा है कि मम्मा मुझे ऊन का एक झिंगोला क्या कर दो? सिलवा दो। झिंगोला मतलब कुर्ता। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। मतलब हवा जब जब चलती है तब तब मुझे क्या होती है? ठंड लगती है। और हवा के चलने से जाड़े मतलब ठंड से मैं मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरा करता हूँ। चांद क्या बोलता है कि मैं किसी तरह से रात का जो यात्रा है उसको पूरा करता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर मतलब ठंडे से लोग ठिठुरते हैं ना, कभी कभी कांपते हैं जब उन्हें ज़्यादा ठंडा लगता है। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। चांद क्या बोलता है? एक तो आसमान में सफ़र करना, और दूसरा यह मौसम कौन सा मौसम है? जाड़े का। न हो अगर तो ला दो कुर्ता भी कोई भाड़े का। वो क्या बोल रहा है? अगर माँ आप झिंगोला नहीं बनवा सकते हो उनका मेरे लिए, तो आप एक काम करो, एक कुर्ता ही ला दो भाड़े का। भाड़े का मतलब पैसे पैसे देकर कोई सामान हम किसी से लेते हैं ना, फिर हम उस सामान को जब वापस जितने दिनों के लिए लेते हैं फिर उसको वापस कर देते हैं, तो उसके लिए वो कुछ चार्ज लगाता है, तो उसी को बोलते हैं भाड़ा। मतलब भाड़े पे घर लेना, भाड़े पे कपड़े कपड़े लिए जाते हैं, भाड़े पर बहुत कुछ ऐसे लिए जाते हैं जो पैसा दे करके और समय डिसाइड करके लाया जाता है, और फिर उस समय पर उसको काम होने के बाद वापस किया जाता है। तो उसी तरह से चांद भी अपनी माँ को कहता है कि न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। कोई भाड़े का ही कुर्ता ला दो माँ, अगर उनका झिंगोला नहीं बनाकर दिलवा सकती हो तो। बच्चे की बात कहाँ माता ने, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। तभी बच्चे की बात सुनकर मम्मी ने क्या कहा? अरे सलोने। मतलब उन्होंने प्यार से चांद को क्या नाम से पुकारा? सलोने। ठीक है। कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। तभी वो बोलती है कि मतलब हे भगवान, भगवान का जादू टोना तुम्हें ना लगे, और कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। तुझे कोई जादू टोना ना लगे और भगवान तुम्हारी क्या करे? रक्षा करे, तुम्हें कुशल रखे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। माँ बोलती है जाड़े की बात जो तुमने कहा वो बात तो ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। माँ किस बात से डरती है? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ बोलती है चांद को कि मैं तो तुम्हें कभी भी एक नाप में नहीं देखती हूँ। देखो चांद का माप क्या एक जैसा है हर जगह? नहीं। यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा कम है,
फुल मून में थोड़ा सा कम है, यहाँ में हाफ मून भी नहीं है, हाफ से भी कम है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए माँ चिंता होकर के क्या बताती है कि मैं तो तुझे कभी भी एक नाप में नहीं देखती हूँ। जब हम कोई कपड़ा सिलवाते हैं या फिर दर्जी के पास जाते हैं किसी कपड़े को बनाने के लिए, तो वो हमारा नाप लेता है ना, उसके बाद हमारे साइज का कपड़ा बना देता है। तो इसीलिए माँ चिंतित है कि अगर चाँद का कुर्ता वो बनवाने जाए या फिर झिंगोला बनाने के लिए किसी को ऑर्डर दे या बनाए, तो किस नाप का बनाए, क्योंकि चाँद तो रोज का रोज क्या होता है, छोटा से छोटा होते जाता है या फिर बड़े से बड़ा होते जाता है। मतलब रोज 30 दिन में चाँद का जो आकार है वो एक सा नहीं रहता है, एक मंथ में चाँद का आकार एक सा नहीं रहता है। ठीक है, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। माँ बोलती है कि कभी 1 उंगली भर चौड़ा रहता है, कभी 1 फुट मोटा होता है, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ बोलती है कि चाँद जो है वो कभी एक दिन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और फिर एक दिन छोटा दिखाई देता है। कभी 1 उंगली जैसा पतला दिखाई देता है, कभी 1 फुट जैसा मोटा दिखाई देता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दिखलाई भी नहीं पड़ता है कि चाँद है भी या नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, और कभी दिखलाई भी नहीं पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं। तो उसकी माँ पूछती है कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा नाप किस रोज लिया जाए, जिससे कि कुर्ता या झिंगोला बनवाया जाए। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब ऐसा ही नाप तुम बता दो खुद से जो तुम्हारे बदन में, मतलब रोज बदन में फिट आए, और मैं वैसा झिंगोला क्या करूँ, तुमको बनवा दूँ। ये लिखा हुआ है किस कवि का, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी जी बहुत ही मतलब अच्छे कवि हैं, अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो उन्हीं की ये कविता आपको क्लास 5 में पढ़ने को मिला है, जिसका नाम है चांद का कुर्ता। तो अभी मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है पढ़ करके, और फिर से एक बार हम इसको पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है चांद का कुर्ता। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र है आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। ठीक है, माँ बोलती है उसको आशीर्वाद देते हुए। ठीक है, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी 1 उंगुल भर, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो ये कविता पढ़ के आपको कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप हम मतलब बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको क्या हो, जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। और इसके बाद का वीडियो मैं कौन सा बनाऊँ ये मुझे ज़रूर सजेस्ट करके आप बताना। ओके, बाय बच्चों।